जैसा कि हम इस सीरीज़ में J25 के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फार्मूला और रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्ज। इसके पहले के चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस चैप्टर के रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है बायोसावर्ट। बायोसावर्ट क्या होता है? किसी भी लेंथ एल डी एल लेंथ में कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उस छोटी से लेंथ के कारण आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या फार्मूला इस प्रकार देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। इसे हम डी एल आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो डी एल क्रॉस आर होता है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हम एल से आर की तरफ अपने हैंड को मूव करेंगे तो हमें मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू नॉट यहाँ परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और डी एल के अलॉन्ग ही हमारा करंट होता है। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई लोगों को नहीं पता होता है। जब कोई चार्ज वी वेलोसिटी से जाता है और उसे आर डिस्टेंस पर हम जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फार्मूला इस प्रकार से देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाई डिवाइड बाई आर क्यू। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन वायर। तो हमारे पास तीन मेन तरीके के वायर यहाँ पे होते हैं, फाइनाइट, सेमी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सेमी फाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, जब ये θ1 एंगल यहाँ से और θ2 एंगल यहाँ से हो और आई करंट फ्लो करे और डी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो म्यू नॉट बाई आई 4 पाई डी कॉस θ1 कॉस θ2 से देते हैं। सेमी इन्फिनाइट में ये एंगल क्या हो जाएगा, θ1 जीरो हो जाएगा और ये θ2 गिवन होगा, तो उससे हम म्यू नॉट आई 4 पाई डी 1 प्लस कॉस θ2 से फाइंड कर सकते हैं। इन्फिनाइट फायर के लिए क्या, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो θ1 θ2 जीरो हो जाएगा। और बी फाइंड के लिए म्यू नॉट बाई 2 पाई आई/डी से फाइंड कर सकते हैं। और बी ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये हमारा सर्कुलर वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला इस प्रकार से होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैच करता है, बस थोड़ा डिफरेंस है आर स्क्वायर का। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ एन होता है नंबर ऑफ टर्म बाई 2 r² + x² 3/2। और ये हमारा सर्कुलर रिंग जिसमें नंबर ऑफ टेन एन है, उसके कारण सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो वी म्यू बाई 2 I/r नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब ये कोई आर के कारण जो थीटा एंगल पे है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 I/r θ/2 पाई। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सोलेनोइड और टर्नोइड के कारण होती है। सोलेनोइड हमारा जो हमारे सिलेबस में वो आइडियल है। हाँ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए। N/L होता है, जहाँ पे एल बहुत ही ग्रेटर देन होता है रेडियस के उसके, इसलिए आइडियल मानते हैं हम लोग इसे। और टर्नोइड कुछ इस प्रकार का होता है, इसका फॉर्मूला बी बराबर म्यू नॉट n/2 पाई r इंटू आई होता है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न होता है। अब एम्पियर सर्किट लॉ, जो कि हमारे गॉस लॉ से थोड़ा रिलेट करता है, जहाँ पर क्लोज लूप के कारण बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट और इनसाइड के सारे करंट, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सभी करंट के कारण होगी। अब फोर्स ऑन क्यू मूविंग चार्ज, अगर हमारा कोई चार्ज क्यू है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो उसके कारण हम जो फोर्स डिफाइन करते हैं क्यू वी क्रॉस बी से डिफाइन करते हैं। पता चलता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, और इससे हमें पता चलता है कि वर्क डन हमारा ज़ीरो होता है, क्योंकि फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के एंड नो चेंज स्पीड है, तो हमारा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और हमारा ये अगर केस है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई मैग्नेटिक फील्ड के, जैसा कि इस प्रकार है, तो हम रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा जो लगने वाला फोर्स होता है क्यू वी भी इक्वल हो जाएगा सेंटीमीटर फोर्स mv²/r, तो उसको इक्वेट करके अभी हमारा रेडियस का फॉर्मूला mv/qv आता है। और टाइम बराबर क्या, अब हमारा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा इस सर्कल के लिए 2 पाई r, वेलोसिटी v हो जाएगी, तो r का फार्मूला यहाँ से पुट करके v से v ऊपर नीचे कर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये फार्मूला बनता है। और टाइम बराबर होता है 2 पाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करने पे टाइम पर, तो हम क्यू v बाई एम होता है। तो और यहाँ पर ये फार्मूला, तो ये रिलेट करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 2 पाई m के अपान क्यू बी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये कि हमारा काइनेटिक एनर्जी क्यू बराबर के बराबर क्यू डेल्टा वी से भी एक्स होता है, हम डिफाइन करते हैं इसको।
अब इफ़ नॉट कंप्लीट सर्कुलर, अगर कोई हमारा सर्कुलर कंप्लीट पूरा पाथ नहीं होगा तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, उसका टाइम पीरियड। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, तो पाई आर का फार्मूला उस पर पुट करके और रेडियस आपको पता ही है पीछे वाले फार्मूले से, तो हमारा टाइम पीरियड इससे पता चल जाएगा। और अगर किसी थीटा एंगल पे चार्ज को मूव कराते हैं नॉन सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ में जो कि कंप्लीट नहीं है, तो उसका फार्मूला टोटल टाइम पीरियड ये होता है 2πm अपान क्यू बी, और हमारा थीटा अपान 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके क्या हमारा टाइम पीरियड क्या होगा। एंगल ऑफ डेविएशन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि जेई में आने की प्रोबेबिलिटीज़ की ज़्यादा होती है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से यहाँ पे साइन थीटा बराबर t/r होता है, और रेडियस का फार्मूला आपको पता ही है, तो उसको पुट करने पे हमें एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ मिल जाएगा। अब जब हमारा वेलोसिटी मतलब चार्ज की वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पे होगी तो उसके हम दो कंपोनेंट कर देंगे यहाँ पे वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। वी साइन थीटा क्या करेगा, ये वाली वेलोसिटी इसको आगे जाके आगे यहाँ पे ले जाएगा, तो हमारा रेडियस इससे डिफाइंड होगा, तो आर बराबर एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। और टाइम पीरियड बराबर होता है जी रेडियस के फार्मूला से आपको पता ही होगा 2πm बाई क्यू बी। और जो हमारा वी कॉस थीटा होगा ये इसको आगे आगे डिस्टेंस देगा, तो हमारा पिच का काम करेगा, तो पिच बराबर हो जाएगा पी बराबर वी कॉस थीटा इंटू टाइम टाइम पीरियड जो का टी। और ये हमारा हेलिकस पाथ को फॉलो करता है। और स्पेशल केस ये हमारा होता है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो और उस पर कोई चार्ज को हम भी वेलोसिटी देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगा जो कि वेलोसिटी चार्ज पे लगता है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। तो एट ए पर्टिकुलर एक्सटेंट पर ये दोनों हमारी इक्वल हो जाएंगे, ताकि ये एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पाथ में फॉलो करेगा, तो हमारे लिए इक्वल हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट E/B से हम इसे डिफाइन करते हैं। और फोर्स ऑन ए कैरिंग कंडक्टर, मतलब जब हम किसी भी वायर पे आई करंट फ्लो करते हैं तो उसके कारण फोर्स क्या होता है, फोर्स एफ हम डिफाइन करते हैं IL/B, आई एल क्रॉस बी से परफेक्ट डिफाइन होता है, ठीक है। और क्लोज लूप के कारण एफ नेट जीरो हो जाता है, क्योंकि एल वेक्टर हमारा जो होता है वो जीरो हो जाता है, तो हमारा एफ भी जीरो हो जाता है। पैरेलल वायर के बीच हमारा फोर्स क्या होता है, जब दो पैरेलल वायर के बीच ये सेम करंट फ्लो होता है तो ये आपस में एक दूसरे को अटैक करते हैं, और फोर्स हमारा अट्रैक्शन वाला होता है बराबर, जिसे हम डिफाइन करते हैं μ0 I1 I2 अपान 2πd इन टोटल। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पुट करेंगे, और आई और इसके लेंथ और इसके करंट को पुट करके हमें मिल जाएगा हमारा इसके इसके कारण फोर्स। और जब ये दोनों ये डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो हमारा ये रिपेल करेगा, और फोर्स भी हमारा मैग्नीट्यूड सेम होगा बट रिपल्सन होगा, तो μ0 I1 I2 बाई 2πd डॉट एल हो जाएगा। अब हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जिस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा यहाँ पर भी उसी प्रकार कुछ डिफरेंट तरीके से डिफाइन होता है, बराबर होता है एंड यहाँ नंबर ऑफ टर्न होता है आई डॉट एरिया वेक्टर जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर लेते हैं हम, ठीक है। और एन नंबर ऑफ टर्न होता है, ये लूप का एरिया होता है। और डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में अपना हैंड मूव करेंगे और जो हमारा थंब की डायरेक्शन होगी हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। टॉट क्या होता है, टॉट बराबर M×V, जैसा कि सिमिलर ही है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U बराबर -mb, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह स्टेबल फॉर्म थीटा 0 पे मिलता है, अनस्टेबल फॉर्म 180 पे मिलता था, वैसे ही ये सेम है। एंड हमारा फोर्स ऑन लूप, अगर हमारा क्लोज लूप है तो उसके कारण फोर्स तो 0 होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसके कारण कुछ ना कुछ फोर्स तो डिफाइन हम कर सकते हैं, डिफाइंड होती है। और ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर बी हमारा दिया है कुछ फॉर्म मतलब वेरिएबल फॉर्म में दिया होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम एक्स उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। और ये क्वेश्चन का PDF आपको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।